आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब आपने कोई जीत हासिल की हो, कोई छोटा सा ही सही लेकिन मुकाम पाया हो और आपके अंदर की उस आवाज ने तुरंत ये नहीं कहा हो, ये तो कोई भी कर लेता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिरी बार कब आप बिना किसी अपराध बोध के, बिना ये सोचे कि मुझे इस वक्त कुछ काम करना चाहिए था, सुकून से बैठे थे। शायद आपको याद भी नहीं होगा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो अंधी भीड़, हर सुबह इसी धोखे में उठती है कि उनकी असली परेशानी डिसिप्लिन, मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस की कमी है। वो बाहरी दुनिया में, किताबों में और वीडियोस में जवाब ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो चंद लोग जो इस मैट्रिक्स के पार देखने की समझ रखते हैं, वो गहराई से जानते हैं कि असली बीमारी कहीं और जड़ों में बैठी है। असली खेल इस बात का है कि जब कोई नहीं देख रहा होता, बंद दरवाजों के पीछे आप खुद को किस नजर से देखते हैं। हमेशा याद रखिए, किसी भी इंसान का सेल्फ वर्थ या उसका आत्मसम्मान रातों रात किसी बड़े हादसे से खत्म नहीं होता। ये एक अदृश्य जहर की तरह है। ये उन छोटी छोटी खामोश हरकतों से मरता है जिन पर आप कभी ध्यान नहीं देते। जब आप कोई गलती करते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इससे सीख कर ठीक कर लूंगा, या फिर एक सेकंड से भी कम वक्त में आपके अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, मुझे पता था, मैं ही बेवकूफ हूं, मुझसे कभी कुछ सही नहीं हो सकता। जरा पूरी ईमानदारी से खुद से यह सवाल पूछिए, क्योंकि वो चंद सेकंड का रिएक्शन, वो जो पलक झपकते ही आपके दिमाग में आता है, वो कोई अचानक आई सोच नहीं है। वो एक ऐसा पैटर्न है, आपके दिमाग की एक ऐसी डीप प्रोग्रामिंग है जिसे आपने सालों तक अपने अंदर पाला है। ये उन अनगिनत पलों से बनी है जब आपने खुद को दूसरों से कम आंका, जब आपने खुद को जज किया, कभी किसी ने आप पर कोई टिप्पणी की, कोई ताना मारा, या किसी की उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरे और आपने उन बातों को नकारने के बजाय उन्हें चुपचाप अपना सच मान लिया। आपने उस कचरे को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लिया और आज वो जहरीली सोच आपके सबकॉन्शियस में एक साइलेंट बैकग्राउंड ऐप की तरह 24 घंटे चल रही है, आपकी बैटरी चूस रही है और आपकी हर एक चॉइस को कंट्रोल कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान असफलता से टूटता है। नहीं, असफलता तो बस एक न्यूट्रल फीडबैक है, एक कच्चा डेटा है। असली तबाही तो तब शुरू होती है जब आप उस असफलता के बाद खुद से बात कैसे करते हैं। जब आप हर बार गिरने के बाद खुद से कहते हैं यही मेरी औकात है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात को परम सत्य मान लेता है। और एक बार दिमाग ने इसे सच मान लिया तो आप वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं। आप फैसले लेने में हिचकिचाने लगते हैं, आप रिस्क लेना कम कर देते हैं, आप खुद से उम्मीदें रखना ही छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि आप आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर बैठे उस खामोश जज ने पहले ही फैसला सुना दिया है कि आप हारने वाले हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों आप अपनी हर छोटी जीत को रद्दी में फेंक देते हैं, लेकिन अपनी हर छोटी हार को किसी मेडल की तरह सीने से लगाकर घूमते हैं? हर बार जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो अंत में आप खुद ही उसे तबाह क्यों कर देते हैं? इसका जवाब आपकी उस आदत में छिपा है जिसे आप दुनिया के सामने कोशिश कहते हैं। और वो सच इतना डरावना है कि वो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ ट्राइंग। जरा गौर कीजिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपनी जिंदगी में कितनी बार बस अब कल से सब बदल दूंगा वाला माइंडसेट अपनाते हैं? एक नया रूटीन, एक नया जिम शेड्यूल, एक नया गोल। हर बार जब आप वो नई डायरी खरीदते हैं या सोमवार का इंतजार करते हैं तो अंदर से एक गजब का सुकून मिलता है ना? ये नई शुरुआत बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल बेदाग, क्लीन, बिना किसी गलती की खरोंच के। उस वक्त आपको लगता है जैसे आपने अपनी पुरानी थकी हुई स्किन उतार फेंकी है और एक नई पहचान, फ्रेश आइडेंटिटी हासिल कर ली है। उस पल में कोई रिस्क नहीं होता, कोई असफलता नहीं होती, सिर्फ एक उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ वो कड़वा और डार्क सच है जिसे वो अंधी भीड़ कभी नहीं स्वीकारना चाहती। लोग सफलता के दीवाने नहीं हैं, लोग शुरुआत करने के दीवाने हैं। उन्हें स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होने की लत लग चुकी है, क्योंकि शुरुआत में मोटिवेशन होता है, दिमाग में डोपामीन का एक तेज रश होता है। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में आप एक कदम भी नहीं चले होते। नई शुरुआत का नशा एक दर्द निवारक की तरह है, जो बीमारी को जड़ से नहीं काटता, बस कुछ पल के लिए आपको आपकी असलियत और खोखलेपन से दूर ले जाता है। होता क्या है, आप पूरा जोर लगाते हैं, कुछ दिनों तक, शायद एक हफ्ते तक आप अपना 100% देते हैं, आप इंटेंसिटी में जलते हैं, और फिर असल जिंदगी अपना खेल खेलती है। मोटिवेशन का वो नशा उतरने लगता है, आपका एनर्जी लेवल गिरता है, फोकस धुंधला होने लगता है। वो काम जो कल तक एक जुनून था अब बोरिंग और भारी लगने लगता है, और फिर आप चुपचाप बिना किसी शोर के खुद को एक एक्सक्यूज देते हैं और क्विट कर देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, गिल्ट वापस आता है और आप फिर से एक नया रूटीन बनाते हैं, फिर से वही साइकिल। दुनिया की नज़र में और आपकी खुद की नज़रों में भी आपको लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को तसल्ली देते हैं कि कम से कम मैं हार तो नहीं मान रहा, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूं। लेकिन आज इस भ्रम को तोड़ दीजिए।
जिसे आप कोशिश करना कह रहे हैं वो असल में बचना है। ये कठिन चीज़ों से, उस बोरिंग प्रक्रिया से और कंसिस्टेंसी की उस आग से भागने का एक बहुत ही चालाक और साइकोलॉजिकल तरीका है। आप एक काम को खत्म करने के डिसिप्लिन से भाग रहे हैं। फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए जो धैर्य चाहिए, जो दर्द सहना पड़ता है, आप उससे छिप रहे हैं। इसलिए आप बार बार स्टार्टिंग ओवर की उस सुरक्षित गुफा में लौट जाते हैं। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? हर बार जब आप इस लूप को दोहराते हैं, हर बार जब आप पूरे जोश से शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, आप सिर्फ एक गोल में फेल नहीं होते, आप अपने सेल्फ वर्थ पर एक और गहरी चोट करते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं कि वो आप पर भरोसा न करे। आप अपने दिमाग को ये उम्मीद करना सिखा रहे हैं कि ये फिर से बीच में ही छोड़ने वाला है। आप इसे बस अपना स्वभाव या अपनी आदत मानते हैं, लेकिन गहराई में ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ऐसा जाल जिसे आपने खुद अपने लिए बुना है। अब तक मैंने आपसे एक दोस्त, एक ज्ञानी मेंटर की तरह बात की। हमने इस छलावे को बाहर से देखा, पर अब हम उस अंधेरे कमरे का दरवाजा तोड़ने वाले हैं जहां से तुम्हारा पूरा माइंडसेट कंट्रोल हो रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब कोई आप और जनाब नहीं होगा। अब जो सच सामने आएगा वो तुम्हारे ईगो को चीर कर रख देगा। वो कौन सी खामोश गद्दारियां हैं जो रोज तुम्हारे अंदर हो रही हैं? तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा कत्ल कैसे कर रहा है? इसका जवाब तुम्हें अंदर से हिला देगा। चैप्टर 2 द माइक्रो बिट्रेयल्स। यहां से सच बदलना शुरू होता है, और अब मैं तुम्हारे उस झूठे नकाब को नोचने वाला हूं जिसे तुम मजबूरी कहते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम सोचते हो कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ बहुत कम है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा बकवास है। सच तो ये है कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ कम नहीं है, तुम्हारी असल बीमारी है सेल्फ अबैंडनमेंट, खुद को बीच रास्ते में लावारिस छोड़ देने की तुम्हारी पुरानी और सड़ी हुई आदत। ये तुम्हारी पहचान नहीं है, ये वो गद्दारी है जो तुम रोज खुद के साथ करते हो। याद करो, कितनी बार तुमने खुद से कहा था कि आज से मैं ये काम करूंगा। तुमने कहा था कि तुम वो नया रूटीन फॉलो करोगे। तुमने कहा था कि तुम अपनी हेल्थ पर फोकस करोगे। तुमने तय किया था कि तुम लोगों के सामने अपनी बाउंड्री सेट करोगे, लोगों के मुंह पर ना बोलना सीखोगे। और फिर क्या हुआ? जब वो असल में करने का वक्त आया तो तुमने क्या चुना? तुमने आसानी को चुना। तुमने उस काम को कल पर टाल दिया क्योंकि उस पल में तुम्हें आराम चाहिए था। उस पल में रिस्क लेना या अनकंफर्टेबल होना तुम्हें भारी लगा, और तुमने चुपचाप बिना किसी शोर के अपने ही बनाए हुए वादे को कूड़ेदान में फेंक दिया। तुम्हें लगता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस दिमाग कोई बेवकूफ मशीन नहीं है। वो तुम्हारी हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। हर बार जब तुम खुद से किया एक छोटा सा वादा तोड़ते हो तो तुम अपने ही दिमाग को एक बहुत ही खामोश लेकिन बेहद खतरनाक मैसेज भेजते हो। मुझ पर भरोसा मत करना, मेरी बातों की कोई कीमत नहीं है। और गहराई में उतरो, तुमने कभी किसी बड़ी असफलता या किसी बड़े हादसे से अपना सेल्फ वर्थ नहीं खोया। तुम्हारी तबाही तुम्हारे उन माइक्रो बिट्रेयल्स में छिपी है, वो छोटी छोटी गद्दारियां जो तुम बंद दरवाजों के पीछे खुद से करते हो। जब सुबह अलार्म बजता है और तुम उसे स्नूज कर देते हो, तो वो महज 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद नहीं है, वो दिन का तुम्हारा पहला माइक्रो बिट्रेयल है। तुम रोज अपने ही हाथों से अपने वजूद का कत्ल कर रहे हो, और हत्यारा कोई और नहीं, शीशे में दिखने वाला अक्स है। और अब तुम शिकायत करते हो कि तुम्हें खुद पर शक होता है। तुम बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखकर पीछे हट जाते हो। क्यों नहीं हटोगे? तुम्हारा दिमाग तुमसे बड़े रिस्क लेने की उम्मीद कैसे कर सकता है जब वो गहराई से जानता है कि तुम अपने ही छोटे छोटे वादों पर टिके नहीं रह सकते। जब तुम खुद अपनी ही नजरों में एक भरोसे के लायक इंसान नहीं रहे तो दुनिया तुम पर दांव क्यों लगाएगी? सबसे चुभने वाली बात यही है कि यहां तुम किसी और पर उंगली नहीं उठा सकते। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे हालात, तुम्हारा पास्ट, इनमें से कोई जिम्मेदार नहीं है। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारी चॉइस। तुम खुद को धोखा दे रहे हो, ये तो साफ है, पर सवाल यह है कि तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया है? वो तुम्हें कंफर्ट के इस पिंजड़े में क्यों सड़ने दे रहा है? वो तुम्हें जीतने क्यों नहीं देना चाहता? इसका जवाब तुम्हें अंदर से हिला देगा। चैप्टर 3 द कंफर्ट ऑफ द केज। अब उस सवाल पर आते हैं जिससे तुम हमेशा भागते रहे हो। आखिर क्यों तुम बार बार उसी आराम को चुनते हो जबकि तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे उस भरम को तोड़ देगा जिसे तुम कमजोरी समझते हो। तुम इसलिए पीछे नहीं हटते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए पीछे हटते हो क्योंकि वो सुरक्षित महसूस होता है, वो जाना पहचाना है। जब तुम कोई रिस्क नहीं लेते, जब तुम कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, तो वहां सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होता है।
वहाँ बेइज्जती का कोई डर नहीं है, वहाँ हारने का कोई खौफ नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वहाँ ये साबित होने का कोई रिस्क नहीं है कि तुम सच में किसी लायक नहीं हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें आगे बढ़ने से इसलिए नहीं रोकता क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। वो तुम्हें रोक रहा है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग सर्वाइवल के लिए हुई है, ग्रोथ के लिए नहीं। वो तुम्हें बचाना चाहता है। हर बार जब तुम कुछ अनकंफर्टेबल करने की सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग पैनिक मोड में आ जाता है और तुम्हें वापस खींच लेता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। जो चीज तुम्हें आज सुरक्षित रख रही है, वही चीज तुम्हें अंदर ही अंदर अपाहिज बना रही है। सच तो यह है कि तुम हारने से नहीं डरते, तुम उस अनिश्चितता से डरते हो जो जीतने के लिए जरूरी है। तुम्हें पता है कि अगर तुम सच में कामयाब हो गए तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी, और तुम उस नए प्रेशर को झेलने से खौफ खाते हो। इसीलिए तुम अवॉइड करते हो। तुमने उस एक जरूरी काम को, उस एक मुश्किल बातचीत को, उस एक बड़े फैसले को कितनी बार टाला है, ये कहकर नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि खुद को ये झूठी तसल्ली देकर कि मैं इसे बाद में करूंगा। पर वो बाद में कभी नहीं आता। क्या मैं सच बोल रहा हूं? और इस अवॉइडेंस की कीमत तुम अपनी पहचान मिटा कर चुकाते हो। जब तुम किसी मुश्किल हालात से बचकर निकलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को बचा लिया, लेकिन असल में तुमने क्या किया? तुमने अपने दिमाग को फिर से एक सबूत दे दिया कि मुझसे ये नहीं हो सकता। तुम बिना लड़े ही मैदान छोड़ देते हो। तुमने कंफर्ट जोन को अपना घर मान लिया है, लेकिन असल में वो एक ऐसी कब्र है जहां तुम जिंदा दफन हो। तुम अपने ही बनाए हुए पिंजरे से प्यार करने लगे हो क्योंकि बाहर की आज़ादी तुम्हें डराती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें इस सर्वाइवल लूप में हमेशा के लिए फंसाए रखना चाहता है। वो तुम्हें कभी बड़ा नहीं होने देगा। तो फिर इस मैट्रिक्स को तोड़ा कैसे जाए? अपने ही दिमाग की इस चालाक प्रोग्रामिंग को कैसे हैक किया जाए? इस जंजीर को काटने का एक ही क्रूर तरीका है, और वो तरीका वो नहीं है जो दुनिया तुम्हें आज तक बेचती आई है। वो तरीका क्या है? चैप्टर 4 द सबकॉन्शियस रिबेलियन। अब सुनो इस मैट्रिक्स को तोड़ने का तरीका। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कोई ताली बजाने वाला नहीं है। तुम्हें लगता है कि एक दिन तुम अचानक सुबह उठोगे, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखोगे और तुम्हारी जिंदगी रातों रात 180 डिग्री घूम जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम एक ही दिन में अपना पूरा रूटीन बदल दोगे, सारी बुरी आदतें छोड़ दोगे और एक परफेक्ट इंसान बन जाओगे। यहीं तुम सबसे बड़ी मात खाते हो। हर बार जब तुम रातों रात सब कुछ बदलने का वो भारी भरकम गोल सेट करते हो, तुम असल में अपने हारने का इंतजाम कर रहे होते हो। क्योंकि कुछ दिन बाद जब वो मोटिवेशन का बुलबुला फूटता है तो तुम फिर से गिरते हो, और वो हर नई हार तुम्हारे सबकॉन्शियस को फिर से वही पुराना मैसेज देती है। देखा, मैंने कहा था ना कि तू किसी काम पर नहीं टिक सकता। तो इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए? जवाब है, अपनी उम्मीदों और वादों को सिकोड़ कर उन्हें इतना छोटा कर दो कि तुम्हारा फेल होना नामुमकिन हो जाए। तुम्हें अपनी पहचान बदलने के लिए इंटेंसिटी की नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मोटिवेशन की आग नहीं चाहिए, तुम्हें उस ठंडे कठोर हथौड़े की चोट चाहिए जो रोज एक ही जगह पड़ती है, तुम्हारे डिसिप्लिन की चोट। अपने आप से बड़े बड़े वादे करना बंद करो, सिर्फ एक छोटा सा वादा करो, इतना छोटा जो दिखने में शायद बेवकूफ़ी भरा लगे। लेकिन जब तुम उसे पूरा करते हो, खास तौर पर तब जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, जब तुम्हारा मन उसे करने का बिल्कुल नहीं कर रहा होता, तब तुम एक ऐसा काम करते हो जिसे इंटेग्रिटी कहते हैं। दुनिया के साथ वफादारी नहीं, खुद के साथ वफादारी। और यहीं से तुम्हारा सेल्फ वर्थ वापस लौटना शुरू होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम शीशे के सामने खड़े होकर अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलकर हासिल कर लोगे। कॉन्फिडेंस पैदा होता है सबूतों से। जब तुम खुद को रोज एक छोटा सा सबूत देते हो कि मैं वो करता हूं जो मैंने कहा था, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम पर फिर से भरोसा करने लगता है। तुम्हें जीत के मेडल नहीं चाहिए, तुम्हें बस उन चीजों का सामना करना है जिन्हें तुम नॉर्मली अवॉइड करते हो, और उन्हें सर्वाइव करना है। यही तुम्हारा एविडेंस है। जब तुम बिना मन के भी उस बोरिंग काम को खत्म करते हो तो तुम सिर्फ एक टास्क पूरा नहीं करते, तुम अपनी आइडेंटिटी को रीवायर कर रहे होते हो। तुम अपने दिमाग की वायरिंग को उखाड़कर नए सिरे से जोड़ रहे होते हो। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। जब तुम ये करना शुरू करोगे, जब तुम अपनी फीलिंग्स को किनारे रखकर अपने स्टैंडर्ड्स को चुनना शुरू करोगे, तो शुरुआत में ये बहुत अजीब लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम अपने ही खिलाफ जा रहे हो, और सच तो ये है कि तुम सच में अपने खिलाफ जा रहे हो। तुम अपने उस पुराने मैं के खिलाफ जा रहे हो जो भागने में, टालने में और हार मान लेने में माहिर है। जब तुम उस पुराने मैं का गला घोटने की कोशिश करोगे तो वो चुपचाप नहीं मरेगा,
वो बगावत करेगा। तुम्हारा पुराना आइडेंटिटी चीखेगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें वापस उसी आराम की कब्र में खींचने की पूरी कोशिश करेगा। अंदर से आवाज आएगी, आज छोड़ देते हैं ना, कल कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। उस वक्त तुम्हें क्या करना है? जब तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें तोड़ने की साजिश कर रहा हो, तब तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए? यही वो पल है जो तय करेगा कि तुम हमेशा के लिए बदल जाओगे या वापस उसी अंधेरे में लौट जाओगे। चैप्टर 5 दी अवेकनिंग। अब एक गहरी सांस लीजिए। अभी तक मैंने आपको जो भी कड़वा सच दिखाया, उस आईने ने शायद आपको अंदर तक छील दिया होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है उस दर्द से बाहर निकलने का, क्योंकि अब आप उस अंधी भीड़ का हिस्सा नहीं है जो अपनी बर्बादी का कारण दूसरों में ढूंढती है। अब आप जाग चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप एक दिन अचानक सुबह उठेंगे और आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, कोई सेल्फ डाउट नहीं होगा, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे? नहीं, ऐसा कोई परफेक्ट पल कभी नहीं आता। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है आपका डिसीजन, आपका वो फैसला कि आप उस डर के बावजूद एक्शन लेंगे। क्योंकि याद रखिए, आत्मसम्मान कभी कंफर्ट की कोख से जन्म नहीं लेता, वो हिम्मत और साहस की आग में तप कर बनता है। हर बार जब आप अपना एक छोटा सा वादा निभाते हैं, आप दुनिया को नहीं, खुद को एक सिग्नल भेजते हैं, मेरी अहमियत है। हर बार जब आप उस काम को करते हैं जिसे आप टालना चाहते थे, आप अपने दिमाग को एक मैसेज देते हैं, मैं इसे संभाल सकता हूं। और हर बार जब आप खुद को दुश्मन की तरह कोसना बंद कर देते हैं, आप एक मोहर लगाते हैं, मैं अपनी तरफ हूं। ये छोटे छोटे सिग्नल्स जुड़ते जाते हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि अब आप पहले की तरह फैसले लेने में कांपते नहीं हैं, आप खुद पर शक नहीं करते, आप अपनी कीमत कम नहीं आंकते। क्या इसका मतलब ये है कि अब आपके बुरे दिन नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ऐसे दिन भी आएंगे जब वो पुरानी आवाज़ फिर से हावी होना चाहेगी, जब आपका मन फिर से अवॉइड करने का करेगा। लेकिन अब फर्क होगा। अब आप गिरेंगे पर वहीं पड़े नहीं रहेंगे। अब आपके पास अवेयरनेस है, आप उस विचार को तुरंत पकड़ लेंगे, उसे करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि आपका सेल्फ वर्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहर किसी दुनिया में खोजना है। ये वो खजाना है जिसे आपको रोज़ अपने डिसिप्लिन से प्रोटेक्ट करना है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस इतने सालों से गलत पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे थे। और जिस पल आप अपनी प्रैक्टिस बदल देते हैं, आप अपनी पूरी हकीकत बदल देते हैं। XXX, दी कल्ट CTA, अंतिम बुलावा। अगर आज के इस सच ने आपको थोड़ी सी भी तकलीफ दी है, अगर इसने आपके अंदर के उस झूठे ईगो को तोड़ा है, तो इसे नज़रअंदाज मत करना। क्योंकि अवेयरनेस अगर एक्शन में ना बदले तो वो बहुत जल्दी धुंधली हो जाती है। आज कोई एक छोटा सा वादा निभाइए, किसी एक ऐसी चीज़ का सामना कीजिए जिससे आप भाग रहे थे, बस एक बार। और सुनिए, अगर आप उस भीड़ में वापस नहीं लौटना चाहते जो मीठे झूठ और सस्ते मोटिवेशन के नशे में सो रही है, अगर आप उस 1% एलीट और डार्क साइकोलॉजी की सच्चाई को अपनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ आपको वो नहीं सुनाते जो आप सुनना चाहते हैं, हम वो दिखाते हैं जो आपको देखना चाहिए। ये चैनल आपका इकलौता आईना है, आपका मेंटोर है। इस कनेक्शन को टूटने मत दीजिए। जुड़ जाइए इस सफ़र से और रोज़ खुद को चुनना शुरू कीजिए।